Hi everyone, so welcome back to my YouTube channel Manu Issue ACCA classes. So in this video I'm going to explain the next part of chapter 12, that is the reporting from F8 Kaplan textbook. Okay, so I think in the last lecture I had explained up to uh, yeah, I think I had explained up to basis for opinion section right now, and we will move ahead, and in this video I will be explaining the cam and the rest other element of auditor's report. Okay, so if you are watching my video for the first time, don't forget to subscribe my channel and share it among your friend for their future benefit. Okay, so coming to the points, let's recap the previous things which we have discussed. Okay, so in the previous lecture I have told that there are two type of report, right? एक होता है आपका unmodified, दूसरा होता है modified. वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी कि ठीक है इस चीज़ को. और ओपिनियन भी मॉडिफाइड अनमोडिफाइड होता है, वो मैंने भी एक्सप्लेन किया था यूजिंग दिस टेबल गिवन इन द टेक्स्ट बुक, राइट? सो आई होप आप लोग वो चीज़ आपको ध्यान है. एंड मैंने ये भी बोला था कि जस्ट गो एंड रीड द ऑल द इलस्ट्रेशन गिवन, एंड जो जो सेंटेंस डिफरेंस है उसको पॉइंट आउट करने के लिए, राइट? इससे आपको पता चलेगा कि अगर ये ओपिनियन है तो व्हाट आर द थिंग्स विच आर गोइंग टू बी चेंजेस. एंड स्पेशली मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज योर द आपका डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के केस में, अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ऑडिटर इशू करता है, इन दैट केस व्हाट विल बी द इम्पैक्ट. सो मैंने ये 4 पॉइंट एक्सप्लेन किया था. आई होप यू गाइज हैव बीन गॉन थ्रू दोज वीडियो, ठीक है? ओके, सो क्या की बात करते हैं. सो बेसिकली इन एग्ज़ाम आपको एक रिपोर्ट पूछ सकता है 5 मार्क का, या फिर आपको कैम रहेगा, कैम के बारे में उसमें आपको एक्सप्लेन करना होगा. एक सेकेंड, हाँ. ओके, सो बेसिकली आपको ये लाइन्स कुछ कुछ मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करूँगी, एंड वो चीज़ आपको याद करना ही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक चीज़ आपको क्या याद करना है, जो कैम होता है दैट मीन्स की ऑडिट मैटर, ये बेसिकली रिक्वायर्ड होता है लिस्टेड कंपनी के केस में. ओके, सो और ये वो मैटर है जो हम जो ऑडिटर कम्युनिकेट, जो मैटर ऑडिटर कम्युनिकेट करती है दो चार्ज विद गवर्नेंस, उसमें से वो सिलेक्ट करके ये चीज़ की ऑडिट मैटर सेक्शन में ऑडिटर के रिपोर्ट में रखती है. एंड बेसिकली दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द लिस्टेड कंपनी. इवन नॉन लिस्टेड कंपनी कैन हैव दिस सेक्शन वॉलंटरली, बट लिस्टेड कंपनी के केस में इट इज़ वेरी मस्ट, ठीक है? सो बेसिकली आप ये चीज़ ये जो की ऑडिट मैटर मैंने जैसे बोला कि दीज आर द मैटर सिलेक्टेड फ्रॉम द दोज कम्युनिकेटेड टू दो चार्ज विद गवर्नेंस, है कि नहीं? सो बेसिकली इट्स डिपेंड ऑन द ऑडिटेड प्रोफेशनल जजमेंट कि कौन सा मैटर जो कम्युनिकेट हुआ है दो चार्ज विद गवर्नेंस आर ऑफ सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट, ठीक है? ये चीज़ ऑल डिपेंड ऑन, इट्स डिपेंड्स ऑन द ऑडिटर जजमेंट. सो आपको ये डेफिनेशन जो दिख रहा है ना कि ऑडिट मैटर आर दोज दैट इन द ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट वेयर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट ऑफ करंट ईयर होगा, एंड आर सिलेक्टेड फ्रॉम द मैटर कम्युनिकेटेड टू दो चार्ज विद गवर्न, जैसे कि मैंने बोला. एंड ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है? So basically, as I told ki it may be volunteer non-listed company can voluntarily have a key audit matter section in the audit report, or at the request of the management or those charged with governance, and include a key audit matter in the auditor report, जो कि मैंने बताया. अब इसका पर्पस है, द पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग दिस मैटर इज टू असिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग द इंटिटी एंड एज टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर द यूजर to engage with management and those charged with governance about the matter relating to the entity and the financial statement. ये सो जो लाइन दिख रहा है ना, ये आपका द की इसका पर्पस एंड ये की ऑडिट मैटर में क्या क्या इंक्लूड होना है, ये सारे आपको लर्न करना होगा, जो 5 मार्क्स में पूछेगा. आपकी इट में देखना 2 क्वेश्चन होगा कैम का, एक बार आप गो थ्रू करना, डिट्टू यही सेम टू सेम लाइन है,
ठीक है। तो आई मस्ट से इसको लर्न कर लेना, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसको समझने के लिए कि ऑडिट मैटर दोज मैटर जो हम लोग दो चार्ज विद गवर्न जो मैटर दो चार्ज विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करते हैं वहाँ से सिलेक्ट करते हैं, एंड इट्स ऑल डिपेंड ऑन द ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक है, कि कौन सा मैटर की ऑडिट मैटर सेक्शन में इंक्लूड करना है, एंड ये लिस्टेड कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, दीज आर द 3 पॉइंट विच यू हैव टू लर्न, ठीक है। और दूसरा, ऊपर में देखा था आपने, अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इशू करते हैं ऑडिटर, तो इन दैट केस हम लोग को की ऑडिट मैटर सेक्शन इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। सो these all are about the key audit matter section. ओके अब यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, हाँ, ये ऊपर ये एग्जाम्पल है कैसे कैसे लाइक मैटर को की ऑडिट मैटर कह सकते हैं, एंड इलस्ट्रेशन गो थ्रू इट बाय योरसेल्फ। ओके हाँ, एक चीज़ अब ध्यान देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नोट, ये इंपॉर्टेंट है, मैटर गिविंग राइज टू द क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन और ए मटेरियल अनसर्टिनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न आर बाय देयर नेचर की ऑडिट मैटर। सो इसको हम लोग डिस्क्राइब नहीं करेंगे इस सेक्शन में, इस चीज़ को ये आप हाईलाइट कर लो, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम लोग क्वालिफाइड और एडवर्स जो मैटर मतलब क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन को इशू कर मतलब दैट लीड टू मतलब क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन का इशू कर सकता है, तो और या फिर मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न भी ये बाय देयर नेचर की ऑडिट मैटर है। सो इसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं करेंगे की ऑडिट मैटर सेक्शन में, ठीक है। एंड उसके बाद इंस्टेड द रेफरेंस टू द बेसिस फॉर क्वालिफाइड रिवर्स ओपिनियन और गोइंग कंसर्न वुड बी इंक्लूडेड, ये आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में आगे बताऊंगी, ठीक है, गोइंग कंसर्न से रिलेटेड क्या क्या होगा। अब अगर की ऑडिट मैटर नहीं है तो आप डिस्कस करो इंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर, इफ़ कोई एक है अपॉइंट किया हुआ, उससे डिस्कस करो अबाउट दिस, इसको कम्युनिकेट दिस कंक्लूजन टू दो चार्ज विद गवर्नेंस, और की ऑडिट मैटर सेक्शन में लिख दो कि वहाँ पे कोई ऐसा मैटर नहीं है, मतलब की ऑडिट मैटर्स कोई है ही नहीं, ये आपको लिखना होगा, ठीक है। अब ये आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने बोला ना कि रिपोर्ट तो दो प्रकार का होता है, एक अनमॉडिफाइड एक मॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड में ना आपका ये एडिशनल कम्युनिकेशन आएगा ही नहीं, ठीक है, अनमॉडिफाइड में ये आपका एडिशनल कम्युनिकेशन नहीं आएगा, अगर आया तो मॉडिफाइड रिपोर्ट कहलाएगा। और ऐसा नहीं है कि मॉडिफाइड रिपोर्ट हुआ तो मॉडिफाइड ओपिनियन भी होगा, नॉट रिक्वायर्ड, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो अनमोडिफाइड रिपोर्ट रहा तो वहाँ पे ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है, ठीक है, एंड ये पार्ट नहीं आएगा। अगर मॉडिफाइड है तो वहाँ पे आपका ये एडिशनल कम्युनिकेशन आ सकता है, रिपोर्ट की बात कर रही हूँ, नॉट ओपिनियन, ठीक है। तो ये तीन चीज़ होता है। अब फर्स्ट वन देखते हैं, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। अब इस सेक्शन में क्या होता है कि कोई भी ऐसा लाइक सिचुएशन है लाइक विच इंडिकेट दैट कि कंपनी का गोइंग कंसर्न स्टेटस पे डॉवर्ट है, ठीक है, और मैनेजमेंट ने उस चीज़ को डिस्क्लोज किया हुआ है। लिसन वेरी केयरफुली, हाँ, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दिस सेक्शन इज इंक्लूडेड व्हेन देयर इज मटेरियल अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द गोइंग कंसर्न स्टेटस एंड डायरेक्टर हैव एडिक्वेटली डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो ऑडिटर क्या करेगा, जो जहाँ पे डिस्क्लोज किया है ना उस पॉइंट को लेके वो इस सेक्शन में हाईलाइट कर देगा, सो दैट कि यूजर का जो इंटरनेट यूजर उसका अटेंशन है। सो दिस विल ओनली हैपन इन केस द डायरेक्टर हैव एडिक्वेटली डिस्क्लोज, अगर नहीं डिस्क्लोज किया है इन दैट केस हमारा ओपिनियन ही मॉडिफाइड होगा, ठीक है। सो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक बार रीड कर लेना इसको। सिमिलरली इम्फेसिस फॉर मैटर पैराग्राफ, अब यहाँ पे देखो, और एक और चीज़, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके का छूट गया, जैसे मैंने बोला कि इस सेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, इफ़ कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी लाइक जो कंपनी का गोइंग कंसर्न स्टेटस पे डॉबर्ट है और डायरेक्टर ने उसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज किया है, तो उस चीज़ जो जहाँ पे डिस्क्लोज हुआ है उस पॉइंट को लेके हम लोग यहाँ ऑडिटर यहाँ पे इस सेक्शन में हाईलाइट करता है, सो दैट कि यूज़र का अटेंशन विड्रॉ करने के लिए ड्रॉ करने के लिए, सॉरी विड्रॉ कह रही ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। और इसका पोजीशन, अब ये जो पोजीशन होता है ना, जो बेसिस फॉर ओपिनियन हमारा वो सेक्शन है उसके नीचे होता है, ठीक है, ये बेसिस फॉर ओपिनियन के नीचे सेक्शन में होता है।
सेक्शन के नीचे होता है। अब जैसे कि आपको 5 मार्क्स में कोई सिनारियो दिया होगा और बोल देगा कि यहाँ पे ऑडिटर किस टाइप का ओपिनियन इशू करेगा, मान लो गोइंग कंसर्न डॉबट है, तो वहाँ पे ये चीज़ भी आपको एक्सप्लेन करना होगा, ये पोजीशन का क्या होगा इसका बिलो द बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन। ठीक है। अब इम्फेसिस फॉर ऑफ मैटर पैराग्राफ, अब ये क्या होगा, जो मैटर अदर देन वो गोइंग कंसर्न वाला जो ऊपर जो क्या बोलते हैं ऑडिटर ने हाईलाइट किया, उसके अलावा द मैटर दैट हैज़ appropriately presented or disclosed in the financial statement by the director and the auditor judgment is that matter are of such a fundamental importance to the user understanding of the financial statement that the auditor should emphasize the disclosure। मतलब वो जो गोइंग कंसर्न पे जो डॉवर्ट है अनसर्टेनिटी के अलावा बाकी जो मैटर जो डायरेक्टर ने डिस्क्लोज किया है, इफ़ ऑडिटर थिंक उसमें से कोई चीज़ मतलब लाइक यूजर के अटेंशन में आना चाहिए, मतलब उस चीज़ को मतलब इम्फेसिस करना चाहिए, तो वो चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा। एन एग्जाम्पल आर गिवन हियर यू कैन सी। ठीक है। और कहाँ कहाँ यूज़ होगा इसका दे दिया, एक बार रीड कर लेना एग्जाम्पल। मैं बस इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, इसका यूज़ जहाँ पे कन्फ्यूजन आपको होता है। अब इसका पोजीशन क्या होगा, ठीक है, इसका पोजीशन क्या होगा, ये आफ्टर, जैसे मैंने बोला ऊपर वाले केस में, ये आफ्टर द बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन के नीचे होगा। ठीक है। अगर की ऑडिट मैटर सेक्शन भी इंक्लूड हुआ है तो उसका बिफोर या आफ्टर KAM आप कर सकते हो। अब इसका डोंट, अब ये चीज़ ध्यान देना है, ये चीज़ भी देखना आप कि अगर इन फेसिस ऑफ मैटर डालते हैं तो वहाँ पे ये ऐसे साइन दे के हम लोग कौन सा मैटर है उसका नाम भी रखते हैं। ठीक है। ओके हाँ। अब ये जो इम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ है, इसको हम लोग इमैटेरियल मिस स्टेटमेंट कोई है तो उसको लेकर यहाँ पे हम लोग उसको यहाँ पे हम लोग नहीं यूज़ करेंगे यूजर का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए। मतलब वॉट एवर द इमैटेरियल मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शुड नॉट बी यूज टू ड्रॉ दैट शुड बी यूज इन दिस सेक्शन टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द इंटरनेट यूजर। ठीक है। सो वो इमैटेरियल है, वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इंटरनेट यूजर को। सो उस चीज़ को इस सेक्शन में नहीं यूज़ करना है टू ड्रॉ द अटेंशन। ठीक है। दूसरा सेकेंड पॉइंट, जो मैटर एडिक्वेटली डिस्क्लोज ही नहीं किया है डायरेक्टर ने उसको भी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे अटेंशन इस सेक्शन में टू ड्रॉ द अटेंशन। वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है, आप एक बार रीड थ्रू कर लेना, मैं सिंपल वर्ड में आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। एंड लास्ट, it is not used to highlight an issue already included in the key audit matter section। अगर कोई मैटर की ऑडिट मैटर में हम लोग ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं उसको यहाँ पे हम लोग हाईलाइट नहीं करेंगे यूजर का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए। सो ये 3 चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर कॉल्ड डोंट्स, कि हम लोग इम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में क्या क्या नहीं मतलब लेकर एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे कौन कौन सा मैटर लोग निकलेंगे। जो एक एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं है उसको तो यूज़ करना ही नहीं है, और सेकेंड जो इमैटेरियल मिस स्टेटमेंट है उसको भी नहीं करना है, एंड दोज मैटर विच हैज ऑलरेडी बिन डिस्क्लोज इन द कैम उसको भी नहीं करना है। ठीक है। अब आते हैं हम अदर मैटर पैराग्राफ। अभी जो ऑदर मैटर पैराग्राफ है ना, an other matter paragraph is included in the auditor report if the auditor considered it necessary to communicate the user regarding the matter other than presented or disclosed in the financial statement in the auditor judgment are relevant to understanding the audit and the auditor responsibility or the auditor report। मतलब जैसे कि कोई ऐसा मैटर मतलब जो मैटर जो मतलब जो डिस्क्लोजर प्रेजेंटेड हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसके अलावा बाकी जो मैटर एंड विच इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द ऑडिटर रिपोर्ट, उस चीज़ को ऑडिटर इस सेक्शन में डिस्क्राइब करेगा यूजर का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए। ठीक है। यहाँ पे उस मैटर को यहाँ पे डिस्क्राइब करेगा ऑडिटर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है।
अगर कोई मैटर विच इज़ रिलेटिंग टू द अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो उसको अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो था सेक्शन, उसमें हम लोग इंक्लूड कर देंगे. बट अगर मान लो कि क्या बोलता है कि सेपरेट सेक्शन बिलो अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, कब? व्हेन रिलेवेंट टू ऑल ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी और यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट. मतलब जब ऑल ऑडिटर ऑल ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी और यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट अगर इस टाइप का कुछ है, तो उस केस में हम लोग सेपरेट सेक्शन दैट शुड बी बिलो अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट अलग सेक्शन में डिस्क्लोज करेंगे, एंड दैट शुड बी बिलो अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. ठीक है, ये चीज़ को 2 पॉइंट ध्यान देना है. मतलब मान लो कि सिर्फ अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है, उस केस में अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट सेक्शन था उसी में इंक्लूड कर देंगे. एंड इफ इट इज़ रिलेवेंट टू ऑल ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी और यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट, उस केस में हम लोग सेपरेट सेक्शन एंड दैट शुड बी बिलो अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल, जस्ट गो थ्रू इट. इसका पोजिशन भी दिया हुआ है, वही जो मैंने बोला वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है. ओके, अब ये चीज़ ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है. अदर मैटर पैराग्राफ जो है, ये 2 मार्क्स में कभी टेस्ट हो सकता है. शुड नॉट डज नॉट इंक्लूड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट. ठीक है, अब अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन. ठीक है, अदर इंफॉर्मेशन रेफर टू द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अदर दैन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द ऑडिटर रिपोर्ट देयर इंक्लूडेड इन द एंटिटी एनुअल रिपोर्ट. मतलब जो इन्फॉर्मेशन अदर दैन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर के रिपोर्ट के अलावा जो बाकी का इन्फॉर्मेशन है, एंड दैट शुड बी फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और जो एनुअल रिपोर्ट में इंक्लूड हुआ है उस चीज़ को यहाँ पे ऑडिटर एक्सप्लेन करेगा. अगर वो इनकन्सिस्टेंसी है कि यहाँ पे पहले कुछ दिया हुआ है, एक सेकेंड रुक बताती हूँ. एग्जांपल जैसे कि चेयर रिपोर्ट हो गया, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल रिव्यू हो गया, सोशल एंड इन्वायरमेंटल रिपोर्ट हो गया. ठीक है, सो अगर ऑडिटर फाइनल वर्जन जो है अदर इंफॉर्मेशन का वो बिफोर द डेट ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट ऑब्टेन कर लेता है, इन दैट केस दे मस्ट रीड इट टू आइडेंटिफाई एनी मटेरियल इनकंसिस्टेंसी विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, और ऑडिटर नॉलेज विच आर ऑब्टेन ड्यूरिंग द ऑडिट. ठीक है, सो ऑडिटर को फाइनल वर्जन ऑफ अदर इंफॉर्मेशन उसको ऑब्टेन कर लेना है बिफोर द डेट ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट. इफ मतलब ऑडिटर ऑब्टेन करता है फाइनल वर्जन ऑफ अदर इंफॉर्मेशन बिफोर द डेट ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट, सो उसको दे मस्ट रीड इट, उसको रीड करना ही पड़ेगा टू फाइंड और आइडेंटिफाई एनी मटेरियल इनकंसिस्टेंसी विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, अगर ऑडिटर ने आइडेंटिफाई कर लिया मटेरियल इनकंसिस्टेंसी, इन दैट केस ये प्रोसेस परफॉर्म करना होगा. पहले वो परफॉर्म करेगा प्रोसीजर to evaluate the inconsistency. The auditor should consider whether the financial statement or the other information that require amendment. अगर ऑडिटर को इनकन्सिस्टेंसी मिलता है अदर इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद, उसको सॉरी उसको ये चीज़ आइडेंटिफाई करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग को अमेंड करना है कि अदर इंफॉर्मेशन को, प्रोसीजर परफॉर्म करके. उसके बाद ये मैटर को मैनेजमेंट से डिस्कस करके एंड आस्क देम टू करेक्ट इट. ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है. एंड थर्ड में इफ़ मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर देती है टू मेक ए करेक्शन, इस मैटर को कम्युनिकेट टू दो चार्ज विद गवर्नेंस. ठीक है, अगर मैटर अनकरेक्टेड रह गया देन द ऑडिटर मस्ट डिस्क्राइब द मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट. मतलब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे अगर ये जो क्या बोलता है मैटर अनकरेक्टेड है, तो ये चीज़ कहाँ एक्सप्लेन कर रहा है, अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन में. ओपिनियन मॉडिफाई नहीं कर रहा है, ये चीज़ ध्यान देना है. ठीक है, so alternatively the auditor should withdraw from engagement if possible under applicable laws and regulation as the issue cast doubt over the management integrity. so अगर possible हुआ, अगर law मतलब applicable law मतलब बोलता है कि अगर withdraw कर सकते हैं, in that case कब जब मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी, अगर मैनेजमेंट ने अनकरेक्ट कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया करेक्ट करने को, इन दैट केस उसकी इंटीग्रिटी पे डाउट आएगा, तो ऑडिटर शुड विथड्रॉ फ्रॉम इंगेजमेंट इफ पॉसिबल अंडर एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन. ठीक है,
ये सब चीज़ आप एक बार रीड आउट करो, उतना कुछ टफ नहीं है। ओके हाँ, ये चीज़ ध्यान देना है। मैंने बोला कि ऑडिटर शुड ऑब्टेन ए कॉपी ऑफ फाइनल वर्जन ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन ऑन द ऑडिट फाइल, एंड इफ ऑडिटर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इशू कर रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, देन अदर इन्फॉर्मेशन इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखने वाली बात है। एक बार बाकी चीज़ भी पढ़ लेना, मैं जैसे डिटेल में नहीं जा रही हूँ, जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन पार्ट है मैं वही एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, अब ऐसा होता है कभी कभी ऑडिटर को जुरिडिक्शन के अकॉर्डिंग कुछ कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनको फुलफिल करना होता है। इन दैट केस उस चीज़ को यहाँ पे वो एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, अब लास्ट पार्ट है आपका ऑडिटर का सिग्नेचर, एड्रेस एंड डेट। ठीक है, द सिग्नेचर क्यों, सो ये इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ऑडिट फॉर्म ने हाँ साइन किया एंड उसने ऑडिट किया है इस रिपोर्ट क्या बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। ठीक है, एंड ओपिनियन भी प्रोवाइड किया है। उसके बाद अगर मान लो कि इन केस ऑफ कोई शेयर होल्डर, इन केस ऑफ एनी क्वेरीज, तो ऑडिटर का एड्रेस भी रिक्वायर्ड होता है, सो दैट कि अगर शेयर होल्डर का या फिर किसी को क्वेरी है सो दे कैन विजिट, इसीलिए ऑडिटर का एड्रेस चाहिए। एंड आई थिंक कहीं पे मैंने चीज़ पढ़ा था वो लिस्टेड कंपनी के केस में ही होता है। ठीक है, सो डेट भी चाहिए, उसका पर्पज़ यहाँ से एक बार पढ़ लेना आप लोग। मैंने सिंपली जो लाइक मेन पार्ट था ना कि कहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, मतलब मैंने देखा था कुछ कुछ लोग जो क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैंने उसी चीज़ को बस यहाँ पे फोकस किया है। अदरवाइज आप एक बार बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ लो, इट्स वेरी इजी। ठीक है, मुझे तो बहुत इजी लगा था। अगर हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका क्वेश्चन भी करवा दूंगी, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू गाइज। अभी देखो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट ही कहूँगी मैं। मान लो कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट है ही नहीं। ठीक है, नो मटेरियल अनसर्टेनिटी, सॉरी नो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिगार्डिंग द गोइंग कंसर्न। उस केस में ऑडिटर का रिपोर्ट में नो इम्पैक्ट, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही नहीं आएगा। मैंने बोला था अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर गोइंग कंसर्न स्टेटस पे कोई डॉबट है तो मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न ऐड होगा एडिशनल कम्युनिकेशन वाले पार्ट में। यहाँ पे देख सकती हो, एक सेकेंड, हाँ मैं दिखाती हूँ। एडिशनल कम्युनिकेशन था आई थिंक, इम्फेसिस या एडिशनल कम्युनिकेशन। ये अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न पे डॉबट आती है तो ये चीज़ हम लोग को ऐड करना पड़ेगा ऑडिटर के रिपोर्ट में। इसको एडिशनल कम्युनिकेशन का पार्ट कहते हैं। एंड ये आया, इसका मतलब ऑडिटर का रिपोर्ट मॉडिफाइड हुआ। ठीक है, सो अगर ऐसा कुछ है ही नहीं तो ये चीज़ इंक्लूड नहीं होगा। सो ऑडिटर के रिपोर्ट में नो इम्पैक्ट, सो अनमोडिफाइड रिपोर्ट। और अगर ऐसा कुछ है ही नहीं, बाकी सब चीज़ सब ठीक ठाक है, तो अनमोडिफाइड ओपिनियन भी देगा ऑडिटर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू। ओके, अब मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है बट डायरेक्टर ने उसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज किया हुआ है, सो सब चीज़ ठीक ठाक। अगेन अनमोडिफाइड ओपिनियन देगा दैट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है। लेकिन अब एडिशनल इन कम्युनिकेशन आएगा जहाँ पे ये उसका ये पार्ट ऐड होगा कि मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, और इसके अंदर जहाँ पे मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज किया हुआ है उस पॉइंट को लेके यहाँ पे ऑडिटर उस चीज़ को हाईलाइट करेगा यूज़र का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए। राइट, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है बट एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे आपका ओपिनियन मॉडिफाइड होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ओपिनियन मॉडिफाइड होगा। ओपिनियन मॉडिफाइड में अभी कौन सा आएगा, अब वो डिपेंड करता है कि वो क्वालिफाई इस पे कि परवेसिव है या नहीं। ठीक है, परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाइड, परवेसिव है तो एडवर्स। ठीक है, अब रिपोर्ट को भी मॉडिफाई करेंगे, बेसिस फॉर क्वालिफाइड एंड एडवर्स ओपिनियन विल बी गिवन द गोइंग कंसर्न इशू मैनेजमेंट हैज़ फेल टू डिस्क्लोज। इसमें ये सेक्शन में ये चीज़ एक्सप्लेन करेंगे कि मैनेजमेंट मतलब डिस्क्लोज करना नहीं की है मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। ठीक है, अब कंपनी गोइंग कंसर्न ही नहीं है
बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उसने ब्रेकअप बेसिस पे प्रिपेयर भी किया है और डिस्क्लोज भी किया है। अगेन हमारा ओपिनियन जो होगा अनमोडिफाइड होगा, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो ट्रू एंड फेयर व्यू, गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है। बट एडिशनल कम्युनिकेशन में ये चीज़ को हम लोग इम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में इंक्लूड करेंगे, ना कि मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे समझने बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ हो गया। अब मान लो कि उसने गोइंग कंसर्न नहीं था, फिर भी उसने क्या किया, गोइंग कंसर्न एजम्पशन लगा के प्रिपेयर कर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। अगेन यहाँ पे हमारा ओपिनियन जो होगा मॉडिफाइड होगा, और दिस टाइम इट विल बी एडवर्स, क्योंकि ये परवेसिव हो गया, पूरा लाइन आइटम को इफेक्ट कर रहा है। और उस बेसिस फॉर जो ओपिनियन था उसको चेंज कर देंगे बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, और वहाँ पे एक्सप्लेन करेगा कि इनकरेक्ट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज हुआ है क्या क्या, ठीक है। अब period assessed by management is less than 12 months from from the statement of financial position date, and the management is unwilling to extend the assessment. एक लाइन लिखा हुआ है बुक में, मे बी आगे कहीं दिखे, नहीं नहीं, इससे पहले वाले चैप्टर में 11 में, कि अगर मैनेजमेंट लेस देन 12 मंथ का पीरियड यूज़ करिए टू असेस द गोइंग कंसर्न स्टेटस, की क्या लाइन था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उस केस में ऑडिटर बोलेगा उसको 12 मंथ के लिए मतलब रिक्वेस्ट करेगा 12 मंथ को पीरियड को लेके एसेस करना है। अगर नहीं माना तो यहाँ पे क्या होगा, ओपिनियन मॉडिफाइड होगा, एंड दैट माइट बी क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ड्यू टू इनएबिलिटी टू ऑब्टेन ए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। और ये डिपेंड होगा परवेसिव है कि नहीं, परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाइड, परवेसिव है तो डिस्क्लेमर, उसके बेसिस पे। और बेसिस फॉर जो ओपिनियन था उसको चेंज कर देंगे बेसिस फॉर क्वालिफाई और डिस्क्लेमर ओपिनियन में डिपेंड करता है। एंड एक्सप्लेनिंग दैट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन नहीं किए और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इशू हुआ तो क्या क्या इंपैक्ट आएगा, वो ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया था, उस चीज़ को भी एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। ओके, सो बेसिकली ये बहुत लंबी है, मैं एक बार सिंपली मैं एक्सप्लेन करती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हुआ तो वी विल डू ए वन क्वेश्चन, जस्ट वेट, ओके। एग्जाम में लाइक क्वेश्चन आया तो सबसे पहले वी विल आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इशू, ये इशू क्या है, ठीक है, मतलब क्या मतलब क्या मिस स्टेटमेंट हुआ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना हमारा 1 नंबर कहाँ गया, यहाँ पे आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इशू, ये क्या है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट है कि इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस है। फर्स्ट वी विल आइडेंटिफाई द इशू, ठीक है। उसके बाद कमेंट ऑन द इशू, जैसे कि हम लोग ऑडिट ट्रिक्स में करते थे ना कि ये चीज़ ऐसे हुआ तो ये हमारा ओवर अंडरस्टेड होगा, अंडरस्टेड होगा, उसके बाद वो चीज़ हम लोग को कमेंट करना है उस इशू पे। अगर हुआ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आई विल डू वन क्वेश्चन एंड अप्लाई दिस स्टेप, ठीक है, रिपोर्ट में कैसे लिखना है। नाउ थर्ड इज की मटेरियल असेसमेंट, हम लोग जो पीबीआईटी एंड रेवेन्यू के बेसिस पे, वो टोटल एसेट के बेसिस पे मटेरियलिटी कैलकुलेट करते हैं ना, वो यूज़ करके कैलकुलेट करेंगे वेदर द मिस स्टेटमेंट इज मटेरियल और नॉट, ठीक है, उस पर, या फिर मटेरियल बाय नेचर है तो है, मतलब वो सब चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम लोग कमेंट करेंगे कि वो जो इशू है मटेरियल तो है बट परवेसिव है या नहीं, ठीक है। उसके बाद कंक्लूड करेंगे, अगर परवेसिव हो तो कैसा ओपिनियन देंगे और नॉट परवेसिव तो कैसा ओपिनियन देंगे। उसके बाद अदर रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन, मतलब क्या क्या चेंजेस आएगा, मान लो कि कुछ इशू ऐसा है मटेरियल भी है एंड परवेसिव भी है, ठीक है, जिसके वजह से ऑडिटर कौन सा ओपिनियन देगा, वी विल कंक्लूड ऑन द ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ठीक है। तो मान लो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन मतलब देर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल उस केस में ऑडिटर विल एक्सप्लेन कि क्या क्या चेंजेस आएगा, क्या क्या इम्पैक्ट होगा, वो सब चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। सो इन नेक्स्ट वीडियो एक क्वेश्चन करूँगी मैं एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस स्टेप, सो इट विल बी ईजी फॉर यू कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड ये भी सिंपल है, उतना कुछ टफ नहीं है। सो मेरा बेसिकली मोटिव था कि रिपोर्टिंग चैप्टर का कुछ कुछ टर्म्स एंड चीज़ों को एक्सप्लेन करना, एंड आई होप आपको वो चीज़ क्लियर हुआ। इन केस नॉट देन यू कैन इजीली कमेंट करना, मुझे एक बार कमेंट करना कि लाइक ये चीज़ नहीं समझा, और यू कैन मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम कहीं पे भी टेक्स्ट कर सकते हो। सो आई विल एक्सप्लेन दोज थिंग पर्सनली टू यू, ठीक है, एंड ट्राई माई बेस्ट कि वो चीज़ आपको क्लियर हो जाए। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। सो इन केस इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक बटन पे भी क्लिक कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।